अरे बंदरू, बंदरू, बंदरू कहाँ हो तुम? जल्दी आओ, कहाँ हो बंदरू? क्या हो गया शेखरू, इतना हल्ला क्यों मचा रहे हो? वो सब छोड़ो, पहले ये बताओ कि आज दिन कौन सा है? शनिवार। और तारीख? 18। और महीना? सितंबर। सितंबर? आर यू श्योर? कॉन्फिडेंट सितंबर है? हमें तो लगा जनवरी फरवरी आ गया। ऐसे कैसे कंफ्यूज हो गए तुम शेखरू? अरे हम कंफ्यूजिया इसीलिए गए बंदरू क्योंकि देश अब ही से इलेक्शन मोड में आ गया है, फुल इलेक्शन मोड में। इसी वजह से पंजाब में मचा है आपसी घमासान। फैसला मैंने किया कि मैं इस चीफ मिनिस्टरशिप से मैं अब आज छोड़ दूंगा और जिन पे उनको भरोसा होगा उनको बना दें। गुजरात में बदली जा रही है कमान। भूपेंद्र भाई रजनीकांत पटेल तो यूपी में आ गए अब्बा जान चचा जान। अब्बा जान कहने वाले राशन हजम कर जाते थे। अरे चाचा जान आ गए, इनका ओबीसी बीजेपी का चाचा जान। घोर संकट है, घोर संकट। देश के मुख्यमंत्रियों, आपके लिए घोर संकट का समय है। घोर नहीं बल्कि घनघोर। आप सबको सावधान रहना होगा, सावधान। बी केयरफुल, बी वेरी 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 केयरफुल। लगता है कोरोना की तरह देश में अब सीएमओना नाम की बीमारी आ गई है जो सिर्फ मुख्यमंत्रियों को अपनी चपेट में ले रही है। सीएमओना, ये सब क्या बोल रहे हो शेखरू? सही बोल रहा हूं सीएमओना डार्लिंग। देख नहीं रहे हो इस सीएमओना बीमारी की चपेट में कितने मुख्यमंत्री आ चुके हैं? उत्तराखंड में दो मुख्यमंत्री विदा हो गए, त्रिवेंद्र सिंह रावत और तीरथ सिंह रावत। कर्नाटक में येदियुरप्पा चले गए। अभी कुछ दिन पहले गुजरात में विजय रूपाणी विदा हो गए और अब पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह इस सीएमओना की चपेट में आकर कैप्टन साहब भी अचानक विदा हो गए। मैंने कांग्रेस प्रेसिडेंट से बात की थी सुबह और मैंने उनको कह दिया था कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं आज। और आई फील ह्यूमिलिएटेड। सिद्धू कुछ नहीं संभाल सका, मैं उसको चंगी तरह जानता हूं। अगर सिद्धू को फेस बनाया गया बिल्कुल फॉर माई सेक ऑफ माई कंट्री। कैप्टन साहब को आखिरकार कांग्रेस आला कमान के दबाव में मुख्यमंत्री पद छोड़ना ही पड़ा। उन्होंने राज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया। एक हफ्ता पहले लग ही नहीं रहा था कि वो अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा किए बगैर चले जाएंगे, लेकिन वो कहते हैं ना कि मैन प्रपोजेस एंड कांग्रेस डिस्पोजेस। एक्चुअली 1 week is a long time in bloody politics। यानी राजनीति में एक हफ्ता बहुत लंबा समय है। एक वीक में ही कोई वीक हो सकता है और कोई स्ट्रॉन्ग। वही हुआ। तो मैंने इस कांग्रेस प्रेसिडेंट को रिंग किया और मैंने कहा आई सेंड यू माई रेजिग्नेशन। मैं रेजिग्नेशन आपको भेज रहा हूँ। आपने सोनिया गांधी से बात की? उनके सोनिया जी से बात की सुबह। तो उन्होंने क्या जवाब दिया आपको? नहीं, उन्होंने कहा सॉरी अमरिंदर, बस ठीक है। 2 दिनों में माहौल ऐसा बदला कि कैप्टन साहब को जाना ही पड़ा। और वो गए भी ऐसे कि वो चचा गालिब का शेर है ना, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले तेरी दुनिया से होके मजबूर चला मैं बहुत दूर बहुत दूर बहुत दूर चला तेरी दुनिया से। तीसरी बार मीटिंग कर रहे हो। मैं अपने आप को मैं समझता हूं कि मेरे ऊपर कोई एलिमेंट ऑफ डाउट है कि मैं चला नहीं सका या कोई बात हुई, पर आई फील ह्यूमिलिएटेड और जिन पे उनको भरोसा होगा उनको बना दें। वैसे कप्तान साहब के साथ जो हुआ उसकी झलक तभी से मिलना शुरू हो गई थी जब उनके ना चाहने के बावजूद नवजोत सिंह सिद्धू को प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बना दिया गया। तभी लग गया था कि अब कैप्टन साहब की ठोकोताली होने वाली है, यानी वो ज्यादा समय तक बैटिंग नहीं कर पाएंगे। वैसे अंदर की खबर यह है
कि कांग्रेस के ज्यादातर विधायक अमरिंदर सिंह के खिलाफ हो गए थे और खबर यह भी आई कि अगर उनको नहीं हटाया गया तो 60 कांग्रेस विधायक पार्टी छोड़ सकते थे। ऐसे में उनको पद छोड़ना ही पड़ा। यानी सब कुछ अचानक नहीं हुआ। हाँ बंदरू, कांग्रेस के पंजाब प्रभारी हरीश रावत ने भी जब कल रात 11 बजे के बाद ट्वीट किया कि 18 सितंबर को कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी, तभी लग गया था कि कप्तान साहब की कुर्सी खतरे में, यानी डोलेगी। उसके बाद सुनील जाखड़ ने भी एक ट्वीट कर दिया जिसमें उन्होंने राहुल गांधी के बोल्ड फैसले की तारीफ कर दी। अब बोल्ड फैसले का मतलब तो यही होता है ना कि अमरिंदर सिंह को क्लीन बोल्ड होना पड़ा, यानी कि उनको जाना पड़ा। फिर कप्तान साहब के बेटे रनिंदर सिंह ने भी लगभग 4:15 बजे ट्वीट कर दिया कि पापा कहते हैं मैं रिजाइन करूंगा, आला कमान के कहने पे मैं करूंगा, मगर ये तो कोई न जाने कि उनकी मंजिल है कहां। पापा कहते हैं मैं रिजाइन करूंगा। तो क्या आप कप्तान साहब कांग्रेस छोड़ देंगे? फिलहाल तो बंदरू ऐसा कुछ कैप्टन साहब ने कहा नहीं है। अभी तो वो यही कह रहे हैं कि मैं कांग्रेस में हूं। मैं कांग्रेस पार्टी में हूँ एंड मैं अपने साथियों के साथ बात करूंगा और फिर फ्यूचर कोर्स ऑफ पॉलिटिक्स हम डिसाइड करेंगे। आपने गौर फरमाया कप्तान साहब ने क्या कहा? गौर फरमाया, मैं कांग्रेस पार्टी में हूं, ये तो वो कह रहे हैं, लेकिन साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि अपने साथियों से बात करके डिसाइड करूंगा। सुनिए, फिर से सुनिए। मैं कांग्रेस पार्टी में हूँ एंड मैं अपने साथियों के साथ बात करूंगा और फिर फ्यूचर कोर्स ऑफ पॉलिटिक्स हम डिसाइड करेंगे। यानी कप्तान साहब ने इशारों में कह दिया कि मैं अपनी अलग टीम बनाकर भी खेल सकता हूं। उन्होंने कह भी दिया है कि राजनीति में कोई एक परमानेंट ठिकाना नहीं होता, आदमी ठिकाना बदल भी सकता है। तो देखते हैं कि वो अपनी अलग टीम बनाकर खेलते हैं या फिर राजनीति के खेल से संन्यास ले लेते हैं। सिद्धू इज सम सॉर्ट ऑफ कोई सम मैजिक वर्ड फॉर पंजाब। ही इज गोइंग टू बी अ डिजास्टर। लेकिन अगर वो इसको फेस रखेंगे फॉर चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, आई विल अपोज इट, बिकॉज ये नेशनल सिक्योरिटी का मसला है और मैं जानता हूँ कि ये पाकिस्तान के साथ कैसा है, इसकी उलझन है। सिद्धू तो बाजवे के साथ है, सिद्धू इमरान खान के साथ है और डेली मेरे पाकिस्तान अपने कश्मीर में मेरे जवान मारे जा रहे हैं। यू थिंक आई एम गोइंग टू एक्सेप्ट मिस्टर सिद्धू एज द फेस फॉर पाकिस्तान, जब 700 किलोमीटर का हमारा बॉर्डर है? फिलहाल हम तो यही कह सकते हैं कि हे कांग्रेसियों, आपस में लड़ने के बजाय बीजेपी से लड़ो, नहीं तो वही हो जाएगा, वही कांग्रेस मुक्त भारत। ये हम नहीं कह रहे, बीजेपी वाले कह रहे। इसलिए आपस में प्रेम करो कांग्रेसियों। हाँ। अरे बंदरू, अब्बा जान और चचा जान तो आ गए, ये मामू जान कब आएंगे? कहाँ हो मामू जान? मामू जान मतलब? अरे मामू जान मतलब पब्लिक। वो कहते नहीं है, उसने तो तुझे मामू बना दिया, तो ये सारे पॉलिटिशियन मिलकर पब्लिक को मामू बना रहे। खैर, ये तो मजाक की बात थी। असल बात यह है कि उत्तर प्रदेश में अगले साल की शुरुआत में जो चुनाव होने वाले हैं, उसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनावी खेला अभी से शुरू कर दिया है। योगी जी ने यूपी की एक जनसभा में जनता में बांटे जाने वाले राशन के बहाने पब्लिक में अब्बा जान वाला जुमला बांट दिया। राशन मिलना होगा ना आप लोगों को? राशन मिलना है राशन। क्या ये राशन 2017 के पहले भी मिलता था? क्योंकि तब तो अब्बा जान कहने वाले राशन हजम कर जाते थे। योगी जी ऐसा जुमला यानी ऐसी गुगली डालते हैं कि विरोधी टीम वाला बैट्समैन हड़बड़ा के गलत शॉट खेल बैठता है और लपका जाता है। इस बार भी वही हुआ, देखिए। सब लोग जानते हैं कि राशन सभी लोगों को मिलता था, हर समुदाय हर वर्ग के लोगों
उसका लाभ उठाते थे, गरीब लोग उसका लाभ उठाते थे। तो ये सब बकवास है और मैं समझता हूँ कि अब उत्तर प्रदेश के लोग योगी के बकवास को समझने लगे हैं। लेकिन सारे बैट्समैन हवा में शॉट नहीं खेलते। कुछ ऐसे भी होते हैं जो गुगली पर चालाकी से सिंगल चुरा लेते हैं। किसान नेता राकेश टिकैत ने भी योगी जी की गुगली पे सिक्सर तो नहीं मारा, लेकिन हाँ सिंगल जरूर चुरा लिया। बीजेपी का चाचा जान आ चुका है उत्तर प्रदेश में। ओवैसी नाम का इनका चाचा जान है। ये सब ए और बी टीम है, इनकी चाल समझने की जरूरत है आपको। वैसे तो आप समझ ही गए होंगे, फिर भी आपको बता दूं कि राकेश टिकैत के डायरेक्ट निशाने पे योगी जी नहीं, असुद्दीन ओवैसी हैं। वही ओवैसी जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष हैं, हैदराबादी हैं और आजकल यूपी के पॉलिटिक्स में काफी सक्रिय हैं। आज तुमको असदुद्दीन ओवैसी बुरा नजर आता है। उनके बारे में यह प्रचार है कि वो बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए चुनाव लड़ते हैं। टिकैत उनको ही बीजेपी की बी टीम बता रहे हैं और चचा जान भी। अरे चाचा जान आ गया इनका ओवैसी, बीजेपी का चाचा जान। दूसरे शब्दों में कहें तो सेक्युलर पार्टी के खेमे से मुसलमानों के वोट काटकर बीजेपी को लाभ पहुंचाने वाले। जाहिर है बड़ा विवादास्पद बयान है, इसलिए कई लोगों को मिर्ची लगी, ओवैसी की पार्टी वालों को भी और बीजेपी वालों को भी। राकेश टिकैत साहब, आप कितने बड़े सेकुलर हैं ये मुझसे और मेरे लोगों से बेहतर कोई नहीं जानता। ये भी शक है मुझे कि अभी भी बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं आप। किसानों को धोखा दे रहे हैं, मुसलमानों को धोखा दे रहे हैं, सबको धोखा दे रहे हैं आप। टिकैत साहब जो है किसानों की आड़ में अपनी राजनीति कर रहे हैं और दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों उनको ऑक्सीजन दे रहे हैं। खैर अपुन को क्या, अपुन तो यूपी में हो रही चुनावी बैटिंग और बॉलिंग का मजा ले। इसलिए अपुन का कहना है कि जब अब्बा जान आ गए, चचा जान आ गए, तो मामू जान क्यों नहीं आवेंगे। हो सकता है कि कोई नया स्पिनर मामू जान का जुमला उछाल दे। लेकिन ये स्पिन बॉलिंग हो क्यों रही है? वो बोले तो एक शब्द है ना, एक वर्ड है, पोलराइजेशन। ये सारी बॉलिंग बैटिंग पोलराइजेशन के लिए हो रही है। हर पार्टी की तरफ से जो अब्बा जान कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि लोगों के बीच ये मैसेज जाए कि पहले वाली सरकारें मुसलमानों को फायदा पहुंचाती रही हैं, और जो चचा जान कर रहे हैं, उन्हें डर है कि ओवैसी की वजह से कहीं मुसलमानों के वोट न बढ़ जाए। यानी है ये सब पोलराइजेशन का ही खेल, गेम ऑफ पोलराइजेशन का खेला। देखते हैं इस खेला में कौन जीतता है। क्रिकेट से ज्यादा मजा लोगों को इस पोलराइजेशन के खेला में ही आ रहा है, और हमको इस खेला का खोला यानी खोल उतारने में, यानी इसकी पोल खोलने में। ओ बाबुल प्यारे रोए बीजेपी हरदम, और निस दिन पार्टी बदलो तुम। ओ बाबुल प्यारे कहीं तो रुक जा रे। क्या रे? ये कौन सा गाना गा रहे हो शेखर? अरे ये मैं नहीं, बीजेपी वाले गा रहे हैं बाबुल सुप्रियो के लिए। बाबुल ने आज बीजेपी को टाटा बाय बाय कर दिया और टीएमसी को गले लगा लिया, यानी वो भी आज ममता की छांव में चले ही गए। From Didi and from Abhishek, I got I felt that there was a huge opportunity and trust and faith that was being entrusted upon me. আমি মমতা দিদি এবং অভিষেক যে দায়িত্ব আমাকে দিচ্ছেন বা দেবেন। बाबुल ने सबको कंफ्यूजिया दिया है, पता ही नहीं चल रहा कि वो हैं किसके बाबुल। शायद बाबुल ने बीजेपी का एक नया मतलब निकाला है, बदलो जल्दी पार्टी। अभी कुछ दिन पहले तक तो कह रहे थे कि मैं राजनीति छोड़ रहा हूं, और छोड़ने के कुछ दिन बाद ही आज फिर से पकड़ ली। अपने बचपन के प्यार को भी भूल गए। बचपन का प्यार? बचपन का प्यार मतलब बीजेपी को बाबुल बचपन का प्यार बताते थे।
सुनिए तब ममता दीदी के बारे में क्या कहते थे बाबुल सुप्रियो। ममता दीदी और तृणमूल कांग्रेस को बंगाल से हटाना और पब्लिक मनी जहाँ पे रहती है उससे दूर करना, ये तो सबसे बड़ा चैलेंज है। कल तक जो ममता दीदी को हटाने की बात कर रहे थे, सुनिए आज क्या कह रहे हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ममता दीदी को बाबुल सुप्रियो के प्रचार की कोई जरूरत है, लेकिन जो हमें पार्टी कहेगी आगे के दिनों में हम वही करेंगे। আমি দিদিকেও মিট করছি সোমবারে, হোল হার্টেডলি এই অপরচুনিটিটা টু ওয়ার্ক ফর বেঙ্গল which is what Didi told me, what Abhishek told me. I am completely wholeheartedly with that. यानी बीजेपी को अपनी ममता देने के बजाय वो खुद आज ममता की छांव में चले गए, ममता दीदी की छत्र छाया में। बेचारे बाबुल जी को समाज सेवा करने की ऐसी तड़प है कि पॉलिटिक्स से दूर रहा ही नहीं जाता, जैसे मछलियां पानी के बगैर नहीं रह सकती। और पॉलिटिक्स के रिश्तों में तो कुछ भी हो सकता है। जो बाबुल आज किसी का है, कल किसी और का भी हो सकता है कि नहीं दादा।